परिभाषाएं। पहला है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उदाहरण अ, क, म। इनसे ही शब्द बनते हैं, जैसे घ, र। ये अपने आप में एक अलग अक्षर हैं। इनको बोलने के लिए हमने घ और र मिला के घर, सुबह। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, क, म, और इनसे ही शब्द बनते हैं। फिर है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ से ज्ञ पूरी वर्णमाला, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z अंग्रेजी में, वैसे ही हिंदी में अ से ज्ञ तक होते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, कुछ वर्ण मिलाकर लिख देने से वर्णमाला नहीं होती। इसको व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, इसका व्यवस्थित समूह है, उसे ही वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अ से ज्ञ तक। वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। ये सारी भाषाओं में वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, वैसे ही हैं स्वर और व्यंजन। स्वरों की मात्राएं व्यंजनों पर लगती हैं। स्वर। अब स्वर और व्यंजन की परिभाषा देखते हैं क्या है। स्वर, जिनके उच्चारण में हवा मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में, बोलने में, बोलते समय, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का मीनिंग, उच्चारण का अर्थ, बोलना, कहना, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उस अक्षर को प्रोनाउंस करते समय, उस वर्ण को, जिनके उच्चारण में हवा मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे हम इसे आसानी से बोल सकते हैं। स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रू या री, ए, ओ, औ। 11 स्वर होते हैं। अम, आह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग की मात्रा होती है, वो बाद में बताएंगे। तो स्वर की परिभाषा पहले क्या है? आसान सी है। जिनके उच्चारण में हवा मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। ये इसके बारे में और एक बताया गया है। परिभाषा में तो जिनके उच्चारण में हवा मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। इनकी मात्राएं व्यंजनों पर लगती हैं। अब व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकरा कर बाहर आती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? हम ये व्यंजन हो गए, व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ रही। हम क बोल रहे हैं तो उसमें अ है, क, ख, और अगर इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, जैसे आ, क प्लस आ मिलके का हो जाएगा। एक स्टैंडिंग लाइन इसमें और लगेगी यहाँ पर। तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ी व्यंजनों के उच्चारण में। कुमकुम, अगर कु लिखना है तो उ की मात्रा लेनी पड़ेगी हमें, कु, ऐसा। तो ये स्वरों की मात्राएं व्यंजनों पर लगती है। तो इसके परिभाषा एक बार देखते हैं। जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं टकराकर बाहर आती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। याद करने के लिए परिभाषा आसान है, लेकिन उसको ध्यान से समझिए। एक बार समझ गया तो आपको फिर लिखने में आसानी होगी और याद भी आसानी से हो जाएगा। जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं टकरा कर बाहर आती है। अब ये कहीं न कहीं का मीनिंग क्या है? इसके लिए आपको ये बोल कर देखने पड़ेंगे सारे व्यंजन। मुंह में कहीं न कहीं टकरा कर हवा बाहर आ रही है, तब इन व्यंजनों का उच्चारण हो रहा है। मुंह में क्या है? दांत है, जीभ है, तालू है, पैलेट जिसको कहते हैं, और लिप्स। ये सबका कॉम्बिनेशन मिलकर ये शब्दों का उच्चारण करता है। तो
चलिए अब एक पूरा हम बात बोलते हैं, उसके बाद ध्यान देना कि कैसे जीभ और तालु और दांत ये सब के कॉम्बिनेशन से हम ये उच्चारण कर सकते हैं। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। पूरा ध्यान जीभ तालु दांत इस पर दीजिए। प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह, क्ष त्र ज्ञ और श्र ये संयुक्त अक्षर हैं। इसमें क्ष संयुक्त मतलब मिला हुआ, जुड़ा हुआ, दो का कॉम्बिनेशन। जैसे क और श, कमल के क और ये वाला श इसमें है तो ऑलरेडी वो व्यंजन हो गए हैं, इसलिए इसमें काउंट नहीं करते हैं। त्र में त और र है, ये त और ये र मिलके त्र। ज्ञ इसमें ज प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस य ये इसमें है। और श्र, श्र में श प्लस र, श और र ये संयुक्त अक्षर हैं। व्यंजन टोटल 33 हैं और स्वर 11 हैं। तो ये हुई स्वर और व्यंजन की परिभाषा। स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। आसानी से उच्चारण हो रहा है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। और व्यंजन इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर आती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है या उनकी सहायता लेनी पड़ती है, या वो उसमें रहते हैं। क का तो आ है उसमें, ऐसा। और ये सारे व्यंजन बोल के देखिए। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ बोलते समय महसूस कीजिए कि दांत, जीभ, तालु, ओठ ये सब मिलकर इन व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं। तो कौन से वर्ण में क्या उपयोग आ रहा है कि हम क ख या ट या त का उच्चारण कर सक रहे हैं, इसी के आधार पर ये परिभाषा बनी हुई है कि जिनके उच्चारण में या बोलते समय जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं टकरा कर बाहर आ रही है वे व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह, क्ष त्र ज्ञ और श्र इसके वर्ड्स भी लेंगे हम, इसके शब्द। इन शब्दों से संयुक्त अक्षर से कौन से शब्द बनते हैं या संयुक्त अक्षर वाले शब्द ये हम अलग से लेंगे। तो ये हुई परिभाषाएं। पहला वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर आती है, और व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं टकराकर बाहर आती है वे व्यंजन कहलाते हैं।